सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व, प्रकृति उपासना का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व छठ की छटा हर ओर है। भक्ति श्रद्धा में सराबोर हर एक है। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मैं 3 साल से ये पर्व कर रही हूँ, ये व्रत कर रही हूँ, और मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि दरअसल छठ पर्व मनाया कैसे जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या अहमियत है, क्यों शुरुआत हुई छठ पर्व की। दरअसल कुछ भी लिखित नहीं है यहाँ पर। सदियों से शब्दों में जो परंपरा बयां की गई वो लोग अपने हिसाब से समझते गए, इसीलिए अलग अलग इलाकों में आपको थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा कि छठ पूजा किस तरह से मनाया जाता है, लेकिन जो बुनियादी सोच है उसके पीछे वो वही है। मेरी सोच में छठ पर्व क्या है, क्या महत्व है इसका, ये आपको समझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगी। मोही पर सुगा मेरा, मोही पर सुगा मेरा, मुझे मर बोर सुगा बाधा नुख से, सुगा गिरे मुरुछा, सुगा गिरे मुरुछा, मुझे सुगनी जे रोवेली बिलखी के, आदित्य हो की ना सहाय, आदित्य हो की ना सहाय, आदित्य हो की ना सहाय, नारियरा बाजे फरे लागा बद से, वही पर सुगा मेरा, वही पर सुगा मेरा, मुझे मर बोर सुगा बाधा नुख से, सुगा गिरे मुरुछा, सुगा गिरे मुरुछा। सूर्य और प्रकृति की उपासना का ये पर्व पूरे विश्व में अद्भुत है। यहाँ जिस ईश्वर की आराधना की जाती है वो हमारे सामने होते हैं साक्षात। गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने का त्योहार दरअसल सूर्य के पैदा होने का त्योहार है। अगर हम अलग शब्दों में समझें तो जैसे बच्चों के जन्म के बाद छठे दिन का जश्न मनाया जाता है, वैसे ही ये छठी सूर्य षष्ठी है। दीपावली की जो अमावस्या है, पूरे 365 दिन में वो अमावस्या सबसे काली रात मानी गई, मतलब सबसे घनघोर अमावस्या उस दिन होती है, और उसी दिन सूर्य का आविर्भाव माना गया है। सहस्त्र लक्ष करोड़ वर्ष अरब वर्ष पूर्व जब सूर्य का उदय हुआ होगा तो माना गया कि दीपावली के ही दिन जन्म हुआ, और दीपावली के दिन जन्म होने के कारण ये छठी तिथि जो बच्चे की पड़ती है, जैसे हम शिशु का जन्म होता है तो बच्चे के हम छठी मनाते हैं, तो ये ललही छठ जिसको बोलते हैं, ये जो छठ है ये दरअसल सूर्य के जन्म की छठ है। छठ पर्व में सूर्य को देव मानकर उनकी आराधना होती है, तो छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। हालांकि पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई भी प्रतिमा नहीं होती। मान्यता यह है जो व्रती है वही छठी मैया है। वो सूर्य को पुत्र मानकर उनकी छठी मना रही हैं। यही कारण है कि आम लोगों में व्रती को लेकर भरपूर श्रद्धा होती है। हिंदू धर्म में ये पर्व को बहुत ही नियम धर्म से किए जाते हैं। सभी लोग ये पर्व को अच्छे तरह से करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से कुंती ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया था, प्रसाद चढ़ाया था सूर्य को देखते हुए, सूर्यास्त के समय और अगले दिन सूर्योदय के समय, तो ये दोनों समय हम लोग अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को देखते हुए। हर देवता तो नहीं दिखते हैं, मन विश्वास रख के मूर्ति रख के पूजा करते हैं। ये तो भगवान ऐसा देखिए, अभी मेरा रोमा खड़ा हो रहा है, ये तो भगवान ऐसे हैं कि एकदम साथ में खड़े रहते हैं। कि आदमी जो भी मनता मांगता है, अगर श्रद्धा से अगर करता है ना, तो उसका मनता पूरा हो जाता है। दीपावली के 3 दिन बाद छठ पर्व शुरू होता है। ये 4 दिन का त्योहार है जिसमें पूरे परिवार की भागीदारी रहती है, लेकिन व्रत केवल एक व्यक्ति करता है। पहले दिन व्रती को आम दिनचर्या के पाक पकवान
रहन सहन त्याग कर पवित्र होना होता है और अगले दिन यानी आज से व्रत की शुरुआत होती है। सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे। आज का दिन खरना का दिन है, यानी कि सवेरे से आज उपवास की शुरुआत हो जाती है। निर्जल उपवास यानी बिना पानी बिना खाने का उपवास। जो व्रती है उसे गंगाजल से स्नान करना होता है और अगर गंगाजल नहीं है उतनी मात्रा में तो पानी को गंगाजल से शुद्ध करने के बाद उससे स्नान करके ही प्रसाद बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर ये प्रसाद बनता है, आम की लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर मैंने जो प्रसाद बनाया है उसमें गुड़ का खीर बनाया गया है। हम आज का महत्व बताने से पहले आपको छठ पर्व के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए की शुरुआत होती है। इस दिन कद्दू चावल खाने की परंपरा है। इस दिन से नमक का त्याग कर दिया जाता है। अगले दिन निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। ये दिन खरना कहलाता है। इस दिन सुबह से भूखे प्यासे रहकर व्रती खीर का प्रसाद तैयार करती है। शाम के वक्त इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर निर्जल व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। बिना कुछ खाए या पिए व्रती नंगे पांव गंगा नदी या फिर घर के पास के किसी भी घाट पर जाती हैं और नदी में खड़े रहकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। अगले दिन निर्जल व्रत के साथ ही फिर नंगे पांव घाट पर जाकर उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और चौथे दिन की सुबह ये कठिन व्रत पूर्ण होता है। छठ पर्व की शुरुआत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई थी, पर आज आप दिल्ली में यमुना किनारे से लेकर मुंबई के जुहू चौपाटी तक छठ पर्व की छटा देख सकते हैं। दिल्ली में इस बार 188 स्थानों पर छठ पूजा के लिए घाटों का निर्माण किया गया है। 114 नए घाटों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो लोग अपने घरों के छतों पर या सोसाइटी में पर्व करते हैं उनकी संख्या अलग है। केवल घाटों पर इस बार दिल्ली में 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अलग अलग घाटों का अलग अलग विधायकगण भी जा के निरीक्षण कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जनता को हर किस्म की सहूलियत दी जाए छठ पूजा वाले दिन। आज से 15 साल पहले से हम लोग व्यवस्था करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी, दिल्ली सरकार के द्वारा भी, फ्लड से भी और एमसीडी से भी हम लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है। और यहाँ पर रात्रि में कल जब व्रती आएंगे रात्रि में ठहरेंगे तो उनके ठहरने के लिए व्यवस्था, रजाई, तोशक, गद्दा वगैरह की व्यवस्था रहती है टेंट में। उसके बाद उनके साथ जो सेवादार रहते हैं, जो सेवा करने के लिए उनके साथ होते हैं, हमारे बिहार जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहते हैं और उनके भोजन करने की भी व्यवस्था इस घाट पर रहती है। कुछ इसी तरह की तैयारियां मुंबई में भी हैं। बाजारों की रौनक में वो सभी पारंपरिक चीजें शुमार हैं जो कभी केवल गांव देहात में मिला करती थी। मिट्टी के चूल्हे, सूप, पूजा के लिए हर चीज उपलब्ध है। अलग अलग इलाकों में खरना के दिन अलग अलग तरह के प्रसाद की परंपरा है, पर नमक का प्रयोग पूरी तरह से मना है। आमतौर पर जो प्रसाद बनता है उसमें खीर बनना जरूरी है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है ताकि ये शुद्ध हो। हालांकि शहरी इलाकों में कई चीजें उपलब्ध न होने के कारण स्वरूप बदलता है। किसी भी तरह के चूल्हे का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यह केवल साल में एक बार छठ पूजा का प्रसाद पकाने के लिए ही निकाला जाता है। इस पर रोज का खाना नहीं पकाया जा सकता। जो रोटी या पूरी पकती है उसका गेहूं भी पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। पूजा के गेहूं को गंगा जल से धोकर सुखाया जाता है, फिर पिसवाकर इसी का प्रयोग पूरी, रोटी और अंतिम दिन का प्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए किया जाता है। पहले तो हम बिहार वासियों, भाइयों का और बहनों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है छठ पूजा में। सब लोग करते हैं, घर घर गांव गांव लोग करते हैं। मानता भी लोगों को रहता है, मानता लोग भी करते हैं और शुभ होता है छठ पूजा और नियम धर्म से होता है।
छठ पर्व में सबसे ज्यादा अहमियत होती है पवित्रता की। सबसे अहम है कि पवित्र रहे सब, जो भी यहाँ पर सामान को छू रहे हैं, प्रसाद को छू रहे हैं, या फिर जो व्रती है उसे तो सबसे पवित्र रहना पड़ता है, सबसे शुद्ध रहना पड़ता है हर चीज को। गंगा जल का इसीलिए महत्व बढ़ जाता है। सदियों से परंपरा रही है कि गंगा जल से ही सब कुछ पवित्र हो सकता है। तो जो लोग गंगा घाट के नजदीक नहीं भी रहते हैं वो भी गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं हर चीज को पवित्र करने के लिए। नियम और निष्ठा की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। आज ही के दिन से शाम के अर्घ की तैयारी भी शुरू हो जाती है। लोग बाजारों में वो सारी चीजें खरीदने निकलते हैं जिसे व्रत के सूप में रखा जाना है। छठ में पूजा का कोई विधि विधान नहीं, लेकिन नियम बेहद कड़े और कठिन हैं। खर का अर्थ है तिनका, और खरना का मतलब शायद आप इसी शब्द से समझ सकते हैं, क्योंकि एक भी तिनका तब तक मुंह में नहीं जा सकता है जब तक ये व्रत पूरा न हो जाए, जब तक उगते सूर्य को अर्घ न दे दिया जाए। एक वक्त था जब नियम जो थे बहुत कड़े थे इस व्रत के। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो व्रती बैठती थी, उनके आसपास से अगर थोड़ी सी भी आवाज आ जाती थी तो उन्हें अपना प्रसाद छोड़कर उठना होता था। आज तो खैर रात के 12 बजे तक आपको कहीं पर भी सन्नाटा नहीं मिल सकता। खरना के प्रसाद की तैयारी दोपहर से ही शुरू हो जाती है। घंटों मिट्टी के चूल्हे पर पकने के बाद तैयार की गई गुड़ की ये खीर जितनी पवित्र होती है उतनी ही स्वादिष्ट भी। सबसे पहले केले के पत्ते पर प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसे नैवेद्य कहते हैं। छठ पर्व मनाने की सबसे बड़ी वजह है सूर्य उपासना, पर कई लोग मन्नत मांगते हैं या फिर किसी खास कारण से ये व्रत रखते हैं। इसी क्रम में प्रसाद अर्पित किया जाता है, लेकिन अगर बिना मन्नत के केवल आराधना के लिए ये व्रत रखा गया है तो कम से कम 2 नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद ही व्रती इस प्रसाद को ग्रहण कर सकती है। नैवेद्य घर के पुरुष सदस्यों में बांटा जाता है। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती फिर निर्जल व्रत की शुरुआत करती है, जो अगले दिन सूर्य को अर्घ्य के समय भी जारी रहता है और फिर उसकी अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। छठ का पर्व महापर्व है और आपके साथ इस पर्व को मनाने का हमारा ये प्रयास है। कल शाम के अर्घ्य के साथ आपसे मिलेंगे हम, तब तक दीजिए इजाजत। एक टान है